प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से आपको यह मालूम चला कि आपके पास मीडियम का एक पेयर है तो 1 μ2 इंटू 2 μ1 को लिख सकते हो कितना, सिर्फ 1 कर सकते हो। क्या कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ भी कर दिए सिंपल में। चलो अभी हम लोग प्रॉब्लम पे काम करेंगे, लगभग 5 प्रॉब्लम पे काम करेंगे, जवाब देना आपको फटाफट फास्ट में, ठीक है। शुरू करें। ये रिलेशन को बिल्कुल एकदम कंठस्थ तब कर लो जो लिखाया हूं मैं यहाँ पे, पढ़ते क्या उस चीज को ध्यान रखना और जो रिलेशन दिया उसको भी। क्वेश्चन में आपको हम देंगे, सॉल्व करना है फटाफट, तभी इसको मिटा नहीं रहे हैं। दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि 1 μ2 इंटू को क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सारे का प्रूफ हम कर चुके हैं, ध्यान देना आगे। चलिए बात बंद कीजिएगा, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पर काम करते हैं। लिखो तो पहला क्वेश्चन सबको सॉल्व करना अभी तुरंत। तो लाइट ट्रेवल्स तो ये सिंपल क्वेश्चन आपको दिए हम, ध्यान देना कैसे बनेगा ये। एक सब सीख लो जिनका भी नहीं बना है। पहले क्वेश्चन को कैसे शुरुआत करना है सुनो, सीखो। लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद ए स्पीड ऑफ इतना, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद ए स्पीड ऑफ 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट का स्पीड वाटर में दिया हुआ है ना, तो आपको इसको लिखना CW, मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। CW को आप VMB कर सकते, VW कर सकते हैं। बहुत बुक में इसको CW लिखता है, बहुत लिखता है VW भी, इसको चाहो तो VW भी कर सकते हैं। C0 को हम लोग और क्या कर सकते हैं, V0 भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। इसको आपको याद करना है। लाइट का स्पीड एयर में कितना होता है ये आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। वाटर में दिया हुआ कितना है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर पूछ रहा क्या, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मींस μW पर है ना, विथ रेस्पेक्ट टू लिखा हुआ कुछ नहीं है, समझ जाओ वहां पे क्या एयर ही होगा ना। एयर लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, पहले बोल चुका हूं, ठीक है। ऐसे इसका मान आप याद रखिए, इतना आएगा, लेकिन निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से। बोलो μW का फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूला से CO बाय कितना, सही है। μW का मान निकालना ही है। CW का मान कितना दिया हुआ है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और C0 का मान क्या पड़े हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों अब कट गया, ये भी कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। 3/2.25 हटेगा, पॉइंट डबल होगा, काटेंगे इसको, 25 है, 9 जाओगे यहाँ पे, और ये कितना होगा 12 काटेंगे और 4/3 आएगा ना, दैट मीन्स 4/3 इज योर आंसर। इसका यूनिट कुछ होगा क्या, नहीं होगा, चूंकि मीटर पर सेकेंड और दोनों अपन कट गया, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। अब मान लो इसी क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट का पूछेगा, ग्लास में लाइट का, सुनिएगा क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट का स्पीड क्या होगा। ग्लास में लाइट का स्पीड मतलब क्या निकाल, तुम लोग खड़ा हो, क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्या निकालना, कितना इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखे हैं, ये पूछना है, क्या लिखे आप, ना लेट लगेगा बोलने में। गौतम सही है, VG या CG, ठीक है, बैठो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछ रहा है और खुद दिया हुआ नहीं है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तभी आप पाएगा जब आपके पास μg का मान हो। μg इक्वल्स क्या होगा, C0/C0/CG होगा। तो μg का मान घटवाएं आपको ना, कितना 3/2, ये आपको रखना पड़ेगा 3/2, इसका मान 3 इंटू 10⁻, कितना होगा 8, निकालना है ना, छोड़ दिए इसको, क्या 3 कर दिया आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई में CG हो गया, यहाँ पे 2 गुना इतना क्या होगा 2 इंटू 10⁻
8 मीटर पर सेकंड आंसर होगा। समझ आया? मतलब आपके पास अगर वाटर में पूछा स्पीड, ग्लास में पूछा स्पीड, डायमंड में पूछा स्पीड, तो इस फॉर्मूला से तुम सब निकाल लो। मान लो डायमंड ने पूछ लाइट का स्पीड, बोलते हैं म्यू डी इक्वल टू सी नॉट बाय सी डी। इसका मान निकालना होता है हम लोग को। इसका मान घटे हैं कितना, इतना होता है, और इसका मान भी हटवाएं आपको है 2.4। ठीक है ना? ये आपको याद करना है इस पोर्शन को। क्या बोले? एमजी कहां लिखे हैं? सीजी और म्यूजी में अंतर नहीं है। सीजी आपका स्पीड है और म्यूजी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, हो गया यहां तक ना? चलो फटाफट बनाओगे तुरंत। एक क्वेश्चन है, सब बनाओगे। ग्लास को मिटाकर मैं कर दिया डायमंड। बनाइए इसका आंसर क्या होगा, सभी को बनाना है। आंसर पॉइंट में आएगा। मतलब चेक कर ली सब ठीक है, इसको मिटाते हैं। यह होगा आपसे सिंपल क्वेश्चन कि आपसे अगर किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड पूछे तो क्या करोगे। लाइट का स्पीड निकालने के लिए आपको कम से कम किस चीज को जानना होगा, कम से कम आपको ये चार मीडियम और दूसरा आपको लाइट का स्पीड एयर में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए फर्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम rarer medium 1 to denser medium 2. Where angle of incidence and angle of reflection are 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तुम बताओगे सॉरी इसमें कौन, अगर तुमसे मान लो लिखा आता है मीडियम 1 और मीडियम 2 को दिया आता नहीं, बस सिर्फ लिखा हुआ है मीडियम 1 और ये मीडियम 2, तो तुम बोलो किस मीडियम को मानते रेयर, किसको मानते डेंसर। पढ़ाएं इसको भी हमें, बोलना नहीं है सर। जो मीडियम इसमें इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, रिफ्लेक्शन 30 है। रिफ्लेक्शन कम तभी होता है जब लाइट ट्रेवल करे रेयर टू डेंसर। नहीं पढ़ा है इसको, दिखा दी ना, आई इज मोर देन आर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। आई बड़ा है यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका रेयर, और ये क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन दे दिया, नहीं देगा तो भी ऐसे बनता आपका। ठीक है, चलिए बात नहीं, चलो सब ध्यान से पढ़ा, उसी का यूज है। शांत रहोगे। कैलकुलेट हम पूछेंगे पहले, सबसे सब बनाना, सब कैलकुलेट आर आई मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बोला नहीं है, हम पूछेंगे तो बनाना, पहले तो हम पूछेंगे लिखना क्या है उसको। तुम बताओगे अंजलि, इसको पहले बताओ तुम हमको यहाँ पे निकालना क्या है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या लिखे, शांत रहोगे। फर्स्ट मीडियम क्या लिखे हैं, 2 म्यू 1 2 म्यू जी, क्या लिखे हैं दोस्तों, 1 म्यू, सही है, पढ़ लो उसको। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट का रेस्पेक्ट के बाद रखते हैं किसको, ऊपर ऊपर होता है। ठीक है ना, सही है, पढ़ो। निकालना है आई का मान क्या दिया हुआ है, आई का मान, आर का मान, सही है। अब बोलिए आप 1 म्यू 2 निकालना है, इसको साइन आई बाय साइन आर कहेंगे।
इसको क्यों लगाया? क्योंकि एंगल दिया हुआ है। स्पीड तब लगाते जब स्पीड दिया होता। साइन आई का मान कितना हो गया? साइन आई का मान 45, आर का मान दिया हुआ ना, आर आई का मान। साइन 45 का मान सब याद क्यों 1/√2 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2। इसको सॉल्व करना मान लो आपको नहीं आता है, 1/2 में भाग देना आता है, 1/2 से भी नहीं आता है, आपको आता नहीं है। ये डिवाइड है, भाग दे दिए। डिवाइड का मतलब होता है गुना, उलट देते हैं, उलट दिए। और मान लो काटना नहीं आता है तो 2 को लिख सकते हैं हम लोग। 2 को क्या √2 इंटू √2 दो बार कहें कि नहीं? √2 कट गया, √2 है 1 √2 होगा और √2 का मान 1 पॉइंट कितना पड़े 414। एग्जाम में पूछ देगा वो मीडियम, बोलिए आप। वाटर से अधिक डेंसर एक की रेड है, वाटर से अधिक वो मीडियम डेंसर है कि रेयर है? डेंसर हो गया ना। वाटर का 1.33 पड़े हैं, इसका आया 1.414, सही का गया ना। इसका मतलब ये मीडियम वाटर से अधिक डेंसर है, ठीक है। क्या हुआ? चलिए उसके बाद फिर पूछ रहा हूं, बात नहीं। अगर मैं पूछूंगा पॉइंट में आपको सुन लीजिए, 1μ2 का मान √2 आया, तुम बताओगे 2μ1 का मान क्या आएगा? बिना सॉल्व किए बोलना नहीं है। 1μ2 का मान √2 आया ना, 2μ1 का मान क्या आएगा? 1/2 सही है। अभी तो ना आपको 1μ2 उल्टा होता है किसका? 2μ1 का। चलिए बैठ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक नोट करोगे? नोट करो फास्ट में इसको। इतना नहीं है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सुनिए खुद से आप लोग, देखो कैसे अपना आप सोच को बढ़ाइएगा। हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 mm थिक ग्लास? एक ग्लास में कांच है, जिस कांच की मोटाई कितनी है? 2 mm। मतलब कितना समय लगेगा एक लाइट को 2 मिलीमीटर मोटे ग्लास से पास होने में, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। मतलब आपके पास सिर्फ दिया हुआ क्या है, गिवन। आपको हर क्वेश्चन फिजिक्स का कहीं पर भी दुनिया में न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो जरूर गिवन लिखा कीजिए। किसी भी क्लास का न्यूमेरिकल हो, गिवन लिखने से एक आइडिया मिलता है कहां पर किसको यूज करें। म्यू जी का मान 3/2 है, क्यों लिखा हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ग्लास म्यू जी हो गया, और ये डी मतलब हो गया थिकनेस, कितना है? 2 मिलीमीटर को आप 2 इंटू 10 पे पावर कितना करिएगा? -3 मीटर। मीटर मीन इसको SI में कन्वर्ट कर दिए। निकालना है कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है। और टाइम इक्वल टू आप पढ़े डिस्टेंस बाय स्पीड, सब पढ़े ना। टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है दिया हुआ, खाली ग्लास में लाइट का स्पीड निकालने का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और स्पीड निकालने में तो आप माहिर हैं ही। कैसे पढ़ाएं? CG मीन्स क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। निकालेंगे कैसे? देखिए अब इसका सोच कहां सोचे हम लोग, इसका सोच सोचे यहां से। टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड निकालना है। स्पीड निकालेंगे कैसे? तो ये फॉर्मूला में आपका स्पीड दिया हुआ है ना, तो म्यू जी को लिख सकते हो C0 बाय CG। म्यू जी का मान कितना है? 3/2। C0 का मान 3 इंटू 10 पे पावर 8 याद करने का है ना। और CG का मान क्या? यहां से काटेंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना हुआ? CG इक्वल टू 2 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निकालना टाइम ना, टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड क्या है? CG है ना। चलो डिस्टेंस कितना है? 2 इंटू 10 पे पावर -3। स्पीड कितना लाए? 2 इंटू 10 पे पावर 8। 2 कटेगा, 2 कटेगा, ऊपर जाएगा 8, या ऊपर नहीं आएगा, नीचे जाते हैं इसको। 10 पे पावर कितना? 11 होगा। 1/10 पर पावर 11 सेकेंड लगेगा ग्लास से पास करने में, नहीं लगेगा। टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आपका 2 mm था, mm को कन्वर्ट किए मीटर में। स्पीड कितना लगाइए? फुट की स्पीड को 2 कट गया, 3 माइनस में है ना, नीचे आएगा प्लस में होगा। गुना में बेस सेम तो पावर जुटता है। मान लो सॉल्व करने आ रहा है तुमको, ये नीचे करोगे पावर होगा प्लस में, बेस सेम है और ऐड होगा 8 और 3 कितना होगा? 11। आंसर हो गया। समझ में आया कैसे किया? यहां तक थिंक करना पड़ेगा ना, क्या उसके अकॉर्डिंग काम करना है।
चलो मैं पूछूंगा क्वेश्चन एक पहले, उसके बाद फिर सॉल्व कीजिएगा आप लोग। शांत रहोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.6। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड सब जानते हो कितना होता है 2.4। ग्लास का भले पढ़े 1 पॉइंट कितना 5, लेकिन 1.6 दिया हुआ क्योंकि आप पढ़ाए थे आपको ग्लास का अलग अलग होता है भाग, है ना। कोई ग्लास होता है क्राउन ग्लास, कोई रॉक ग्लास, ग्लास का अलग अलग होता है टाइप। उस ग्लास का हम दिए 1.6। तो आपको निकालना है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तुम बताओगे प्रिया, इसको क्या लिखें? इसको लिखें मतलब क्या निकालना, कितना इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखें, सोच में बोलोगे। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। सोच के बोलोगे। हाँ जी, वेरी गुड, सही बिल्कुल सही है, निकालना ही ना। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड नीचे आ गया, विथ रेस्पेक्ट के बाद ग्लास का टुकड़ा गया। चलो तुम बताओगे, इसको लिखेंगे, इसका तुम जानते हो है नहीं मान, इसको तोड़ना पड़ेगा पहले किसमें, एब्सोल्यूट में। खड़ा हो तुम, बोलो क्या तोड़ा इसको, म्यू, इस बोलो क्या, हाँ म्यू डी बाय, सही है। म्यू डी का मान कितना दिया हुआ है, उसको मतलब वहां देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ वो 2.4, ये कितना है, काटेंगे 8 दूनी 16, 8 3 24, कितना आंसर आ गया। मतलब किस रूप में काम कराएंगे, ग्लास काम करना है, ग्लास का पढ़े उतना तो हम लोग। चलो ठीक है, चलो उसके बाद फिर पूछते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं बस सिखाने के लिए। आपके पास 4 मीडियम है। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, बी का 1.72 है, और सी का 1.74 है, डी का 1.79 है। सबसे डेंसर मीडियम कौन इसमें है, डी है। लाइट का आस्पेक्ट सबसे कम किसमें होगा, डी में, ठीक है। अब पूछूंगा लाइट सबसे ज्यादा नॉर्मल की ओर बेंड किस मीडियम से जाने में करेगा, जब एयर से डी में जाएगा। सबसे अधिक डेंसर डी है ना, इसका मतलब सबसे अधिक मुड़ेगा लाइट, ठीक है। ये तो है क्वेश्चन। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक नया रूप देता हूं। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, मान लो। लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जाने पर सबसे अधिक मुड़ेगा, चाहे नॉर्मल की तरफ मुड़े या नॉर्मल से दूर मुड़े। Which pair of light must we have to take so that light deviate most? पेयर पूछ रहा हूं मैं, एसडी होगा ना, सबसे अधिक गैप इसी का है ना। 2 से 6 गैप 4 का मिला, इसमें गैप 2 ही का है ना, इसमें गैप 1 का ही है, इसमें भी गैप कितना का है, 4 का है, इसमें गैप 3 ही का है। सबसे अधिक गैप जिसमें होगा उतना ही सबसे अधिक मुड़ेगा उसमें। नहीं तो मीडियम 2 से 6 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा चेंज कर दिया मीडियम, तो बैंड ज्यादा होगा, ठीक है। और सबसे कम बैंडिंग किसमें होगा, 3 से 4 में या 2 से 3 में, दोनों सही है। 3 से 4 वही है ना, 3 से 4 बेकी बड़ा और 2 से 3 बेकी बड़ा, ठीक है। सब क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ट है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलो ठीक है, और आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे।